Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video we have seen about A-star algorithm. So जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि A-star algorithm क्या होता है। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है AI के अंदर। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूरिस्टिक सर्च एंड फंक्शन। ये एक थ्योरी बेस है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वीडियो को भी एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि ह्यूरिस्टिक सर्च एंड फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। अब फर्ज करो आपका प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम में आपको ये क्या करेगा, एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगा जिस पाथ से आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाएंगे और अच्छे से पहुंच जाएंगे। लाइक आपके पास अगर दो पाथ है, दोनों की अगर वैल्यू एक की कम है एक की ज़्यादा है, तो आपको जहाँ की वैल्यू कम है वहाँ से आपको ट्रैवल कराएगा, अपने गोल तक पहुँचाएगा सेफली, और अपने गोल और आपका जो प्रॉब्लम जो गोल है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। और इसमें इसकी मदद कौन करता है, इसमें इसकी मदद करता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब आप पहले तो आप सर्च करेंगे कि लिस्ट वैल्यू से आप सर्च करेंगे ह्यूरिस्टिक सर्च, उसके बाद आपको मदद कौन करेगा, आपको मदद करेगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन मतलब जो आपका नोड है, वो नोड के पास जो वैल्यू रहती ना, वो वैल्यू के साथ आप ट्रैवल करेंगे, उसको बोलते हैं हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन। लाइक आप इसके जो डेफिनेशन है वो देखो, इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज ए प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करता है, उसमें से एक बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है विद द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। किसके जरिए, किसकी मदद से, ह्यूरिस्टिक फंक्शन की मदद से। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है, इट इज एन फंक्शन दैट गिव एन एस्टिमेशन ऑफ द कोस्ट। वो आपको एक एस्टिमेट वैल्यू देगा, एक ऐसा समझो प्रोबेबली आपको एक स्पेशल वैल्यू देगा। एक आपका एक नोड है, उसमें जो वैल्यू होगी वहां से आप ट्रैवल करेंगे, वो वैल्यू आपको ह्यूरिस्टिक फंक्शन प्रोवाइड करेगा। कोस्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम नोड एंड टू द गोल नोड, आपका स्टार्ट से एंड तक, मतलब इनिशियल वैल्यू से गोल तक आपको वो पहुंचाएगा, वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन, वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू से। कैसा, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखा है, ये रफली है, आप जरा इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो। देखो आप यहाँ पे A to B है, B to C है, C to D है। अब ये हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च हो गया कि हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं। अब इसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन का क्या काम है, अब देखो आप यहाँ पे h ऑफ n 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि मेरे को A से मैं D तक ट्रैवल करूंगा, ये मेरा इनिशियल, ये मेरा गोल है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कितनी पाथ लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, मुझे 3 कॉस्ट लगेगी। कैसे, B C D, मतलब मैं A से चालू करके D पर जाऊंगा 3 कॉस्ट पे, मतलब कि h ऑफ n इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा A से। अगर आप मान लो अगर मैं B से चालू करा, मैं B से स्टार्ट करा, तो अगर B से मैं यहाँ पे D पे ट्रैवल करूंगा तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 2। B to C, C to D, तो h ऑफ n क्या होगा, B से 2 होगा। एंड देन उसके बाद अगर मैं C से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, 1। C to D कॉस्ट कितनी लगेगी, 1। तो ये था हमारे जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो C से D तक पहुंचने के लिए मेरे को h ऑफ n वैल्यू 1 लगेगी। अब D के बाद अगर मैं D पे पहुंच गया तो यहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि मैंने अपने गोल तक पहुंचा, तो ये 0 रहेगा। तो हम ऐसा ह्यूरिस्टिक सर्च करके ह्यूरिस्टिक वैल्यू से पहुंचते हैं अपने गोल तक। अब दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये वर्क कैसा करता है। बेसिकली एक हमने प्रॉब्लम लिया है, नीचे इसका गोल है, लेकिन पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, B C दो A के नोड है, ये h ऑफ n क्या है, इसका 4 है, इसका h ऑफ n क्या है, 3 है। तो ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करता है, आपको जिसकी कम वैल्यू है, जो पाथ आपको आसानी से आपके गोल तक पहुंचाएगा, वो पाथ को चूज करता है। जैसे कि अब h ऑफ n क्या है, 4 है, मतलब ज्यादा है। h ऑफ n 3 क्या है, मतलब C क्या है, 3 है, तो कम है। तो आपको कहाँ से ट्रैवल कराएगा, वो आपको यहाँ से ट्रैवल कराएगा, आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। ये था हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च एंड फंक्शन। अब उसके बाद ह्यूरिस्टिक सर्च एंड फंक्शन में दो टाइप है। कौन से दो टाइप है, यहाँ पे देखो आप, टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, एडमिसिबल, नॉन एडमिसिबल, अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग ऐसा बोल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, एडमिसिबल मतलब इसका ये फॉर्मूला है, और नॉन एडमिसिबल ये इसका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे कि क्या होता है। पहले तो एडमिसिबल क्या होता है, आप आपके इनिशियल से गोल तक पहुंचेंगे, आपकी जो पाथ कॉस्ट होगी, वो पाथ कॉस्ट आपको ये अंडर एस्टिमेशन देगा, मतलब कि अंडर एस्टिमेशन आपको बताएगा। ये है हमारा एडमिसिबल। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। नॉन एडमिसिबल क्या होता है, ये आपको आपकी इसी इनिशियल से गोल तक पहुंचाएगा एक पाथ पे, लेकिन वो पाथ आपका क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन होगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस केस में होगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि एडमिसिबल और नॉन एडमिसिबल क्या होता है। तो मेरे पास दो पाथ है, एक B है और एक D है। अब मेरे को मेरे गोल तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है।
अब एडमिसिबल में क्या होता, वो मेरे को बताता है कि एच ऑफ बी क्या है तेरा 3 है, एच ऑफ बी क्या है हमारा 3 है। मतलब अगर तुम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी 3 होगी, लेकिन एक्चुअल में हमारी वैल्यू क्या है, हमारे एक्चुअल में वैल्यू है 11। कैसे 11? क्योंकि अगर मैं ए से जी तक ट्रैवल करूँगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है कितनी आ रही है, जैसे कि ए टू बी कितना है 1, फिर बी टू ई 3 कितना हो गया 4, अब ई टू एफ 5, 4 उसके बाद एफ टू जी 9 + 2 11। तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू कितनी हो रही 11, मतलब कि हमको बोला कि वो 3 है लेकिन हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 11 है। तो ये क्या हुआ हमारा अंडर एस्टिमेशन हो गया, मतलब कि हमको एक वैल्यू बोलकर हमारी एक वैल्यू निकल गई, मतलब कि 3 इज लेस देन 11। ये वही दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला। तो ऐसा वर्क करता है कि हमको ये अंडर एस्टिमेशन देगा कि इतनी वैल्यू है इतने में पहुंचेंगे, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू अलग रहती है। तो ये है हमारा अंडर एस्टिमेशन। अब दूसरा है हमारा नॉन एडमिसिबल। नॉन एडमिसिबल ये कैसा वर्क करता, देखो अब अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको क्या करता है एच ऑफ डी क्या बोलता, आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 5 है बोलता, कितनी बोलता 5 है बोलता। तो क्या करेगा वो हमको ट्रैवल करने जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारी वैल्यू कितनी होगी 3। कैसा ए टू डी 1, डी टू जी 2, 1 + 2 3, लेकिन वो हमको बोला कितने की 5 है। तो ये जस्ट ये वैल्यू है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ये भी एक पाथ कॉस्ट है, लेकिन हमको क्या बोलता है कि तेरी वैल्यू 5 है लेकिन हमारी वैल्यू पाथ कॉस्ट कितनी है 3 है। तो हमको क्या हुआ, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमारे ह्यूरिस्टिक वैल्यू से कम है। तो ये क्या हुआ हमारा ओवर एस्टिमेशन हो गया, मतलब कि हमको एक वैल्यू बोलकर एक वैल्यू हमारी निकल गई। यहाँ पे हमारी वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे हमारी वैल्यू कम से ज़्यादा रहती है। लाइक यहाँ पे हमको 11 बोलकर 3 बोलकर 11 हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा 5 बोलकर 3 आया। तो ये अंडर हो गया, ये ओवर हो गया। लाइक हमको बोलता है कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं रहता, तो इसमें बोलेगा कि ऐसा रहता लेकिन ऐसा नहीं रहता। तो ये अंडर, ये ओवर। तो ये ऐसा इसके दो टाइप है वर्क करते हैं। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बारे में। और याद रखिए आपको आपके सोल्यूशन तक पहुंचाता है, सेफली पहुंचाता, अच्छे से पहुंचाता, लेकिन ये ऐसा कैसा वर्क करता है बोले तो इसके सर्च और इसके फंक्शन के जरिए ही ये सब करता है। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च एंड फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जाते वक्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रह जाएं। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगली वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।